ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, चौथा स्कंद, अध्याय संख्या 25, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने सुना कि नारद जी प्राचीन महर्षि के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन महर्षि कर्म कांड या सकाम कर्मों में लग गया है। हर काम का उसको कोई फल चाहिए, वो जो कर रहा है उसको रेसिप्रोकेशन चाहिए, हर चीज का रेसिप्रोकेशन चाहिए। नारद जी ने देखा कि सकाम कार्य में ये बेचारा उलझ गया है, फंस गया है, इसके ऊपर कृपा करनी होगी। इसको इस फल की इच्छा से करने वाले कार्य को इसको समझाना होगा कि ये गलत है। तो नारद जी ने प्राचीन महर्षि को कथा सुनानी आरंभ की और राजा पुरंजन की कथा सुनाई। वही कथा हम लोग पिछली क्लास में शुरू किए थे, अभी हम उसको आगे लेके जाएंगे। लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था, इसको मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आप लोगों की स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूं ताकि हम सब लोग मिलके इसको पढ़ सकें। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वह सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी दौड़ धूप करने के बाद उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में अत्यंत खिन्न और निराश हो उठा। तो इस संसार में बहुत से लोग ऐसा स्थान खोज रहे हैं जहां उन्हें मजा आए, जहां उनको खूब मजा आना चाहिए, मन खुश हो जाए, इंद्रिय तृप्ति भरी हुई हो, बहुत आनंद। इस संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, उसे कोई स्थान नहीं मिला। जब तक इस मन को संतुष्टि के ढक्कन से ढकोगे नहीं, तब तक आप परेशान रहोगे। इसलिए संतुष्टि एक भक्त के मन का लक्षण है, संतुष्टि। तो यहां उसे कोई स्थान नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिल सकता, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे थे, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। हमने थोड़ा सा परपट पढ़ा था, लेकिन मैं आपको इसके सेकंड पैराग्राफ की ओर ले चलता हूं। हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत को कोट कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के गीत की पंक्ति है, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विशेरा भांड। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पथ विष के मजबूत बर्तन के तुल्य हैं। अमृत बलिया ये बखाए, नाना ये नहीं सादा फिरे। जो धोखे से इस विष को अमृत समझकर पी लेता है, कर्म कांड को, ज्ञान कांड को, वह विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, घूमता रहता है। कदर्य भक्षण करे और वह अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरणार्थ, जब जीवात्मा शुकर का शरीर धारण करता है तो वह विष्ठा खाता है। जब वह कौवे का रूप में होता है तो सभी प्रकार का मल, यहां तक कि
पीप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं है कि वो दुखी होता है। तो इस संसार में आपको लोग खुशी प्रतीत होंगे, लगेगा अरे वो तो बहुत खुश हैं, कितना आनंद ले रहे हैं संसार में, पब जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, बड़े खुश प्रतीत हो रहे हैं। तो खुश तो कौवा भी है, खुश तो सुअर भी है जो मल खा रहा है। लेकिन वो जो प्रसन्नता है, जो खुशी है, वो केवल प्रतीत हो रही है। वह घूमता रहेगा इस चक्र में। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर ये इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है, और जब वह अंततः सुखी नहीं हो पाता तो खिन्न रहने लगता है। खिन्न मतलब नाराज सा, क्या, इरिटेटेड, या फिर हिप्पी बन जाता है। वो हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेशन होगी उसको, हर छोटी छोटी चीज पे इरिटेशन, खिन्न। अतः श्लोक में कहा गया है कि राजा को कोई भी उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। इसका कारण यह है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं है। आप जहां भी रह लो, आपको परेशानी रहेगी रहेगी। इसलिए हमें ऊपर उठने का प्रयास करना है, नीचे गिरने का नहीं। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वह इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मीछे मायर वशे याच्छे भेसे, खच्च हाबू डोबू भाई। हे जीव, तुम माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हो? भगवत गीता में भी कहा गया है, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहा है जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। तो जीवात्मा कितना भी इधर उधर भाग ले, इसको छोड़ उसके पास, उसको छोड़ उसके पास, इसको छोड़ उसके पास, इस शरीर को छोड़ा उस शरीर के पास, उस शरीर को छोड़ा उसके, वो कहीं खुश नहीं रह सकता। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। गीता गलत नहीं हो सकती बाबा, नहीं हो सकती। ये लिखी ही इस प्रकार से गई है क्योंकि विविध प्रकार के एक्सपीरियंसेस, कृष्ण से ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस किसी को होगा क्या? टेल मी। मान लीजिए आपके परिवार में 4-5 लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है? आप उन 4-5 मोबाइल का पूरा R&D कर सकते हो, कर सकते हो। किसको नंबर मिलाया, कितनी कॉल्स आई, कितने व्हाट्सएप मैसेज गए, कितने व्हाट्सएप मैसेजेस आए, आप सारी R&D कर सकते हो। क्या आप अपने आप को सर्वज्ञानी कह सकते हो? केवल 5 लोगों के एक्सपीरियंस से क्या आप सारे संसार का एक्सपीरियंस बना सकते हो? नहीं बना सकते। लेकिन कृष्ण, ऐसी एक जीवात्मा नहीं, ऐसा एक जीव नहीं है जिसके हृदय में ना बैठे हों। आप उनका डेटाबेस देखिए, कितना डेटाबेस लेके बैठे हैं वो। आज की डेट में टेक्नोलॉजी कंपनियां क्या बोलती हैं? जिसके पास डेटा है वो किंग है, डेटा इज किंग। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के ऊपर आधारित है। जितना डेटा उसमें जाता रहेगा ये और इंटेलिजेंट होती रहेगी। जो लोग कंप्यूटर साइंस, AI के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये तो प्रभु जी क्या कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर। सत्य यही है, जितना डेटा जाएगा
उतना मशीन और अच्छे रिस्पॉन्स देने लगेगी। लेकिन कोई एक भी मशीन ये नहीं कह सकती उसके पास पूरे ब्रह्मांड का डेटा है। केवल कृष्ण है ऐसे, वो परमात्मा के रूप में हर एक में स्थित हैं। आप सोचिए, बड़े में, बूढ़े में, जानवर में, पशु में, पक्षी में, एक्वेटिक एनिमल्स में, कीड़ों में, बैक्टीरिया में, वायरस में, हर एक में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। फूल में, पत्ती में, हर जगह बैठे हैं। उनका डेटाबेस कैसा होगा? संपूर्ण डेटाबेस है उनका। अब उस डेटाबेस में से उन्होंने रियलाइजेशंस निकाली, निचोड़ निकाला, आदमी काम कैसे करता है, आदमी को होता क्या है, आदमी का हृदय में चलता क्या है, आदमी का मन सोचता क्या है, आदमी का मन होता क्या है। ऐसा एक भी एक्सपीरियंस नहीं है जो उनके पास ना हो। कोई उसके बाहर जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और भगवान ने इतनी मानसिकताओं को देखते हुए गीता लिखी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चौथे अध्याय में बोल नहीं, दूसरे अध्याय में बोल दिया। दूसरे अध्याय में पहला श्लोक बोला, जब अर्जुन कर्पण्य दोषोस्पतः स्वभावा, जब उसने मांग लिया कि मैं आपका डिवोटी बन गया हूं, आपका भक्त बन गया हूं, बताओ। तो भगवान ने शायद 2.11 और 2.12 में, यह दूसरा ही श्लोक था जिसमें भगवान ने बोल दिया, अर्जुन ऐसा कोई जन्म नहीं है जब तुम ना हो, ऐसा कोई जन्म नहीं है जब मैं ना हो। स्टार्टिंग में ही बता रहे, मेरा डेटाबेस बहुत सॉलिड है, मेरे डेटाबेस से कोई नहीं बच सकता। आई एम द सुप्रीम सर्वर। बाकी सारे मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं कभी भी डिवाइस निकाल देख लूं वाईफाई से, उनका सारा का सारा क्या काम है। ही इज लाइक दैट। तो भगवान ने स्टार्टिंग में बोलने से पहले बता दिया कि दिस इज व्हाट आई एम। अब मैं अपने आप को एक्सपीरियंस, अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं बताता हूं सत्य क्या है। और फिर भगवान ने एक एक करके सब बताया। इसके बाहर कोई आने वाले करोड़ों सालों में हो नहीं सकता, करोड़ों सालों पहले कोई हो नहीं सकता। सब इसी में बंधे रहेंगे। इसीलिए इसे मैनुअल कहा गया। केवल इसी में बंधे रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कृष्ण का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ही सेइंग कि ये होगा ही होगा। मन में क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इसमें उसमें, आदमी को संतुष्टि नहीं मिलेगी, भटकता रहे। बलि महाराज के रूप में जब भगवान आए, सॉरी, वामन देव के रूप में, तो वामन देव के रूप में आके क्या बोला? वन ऑफ माय फेवरेट लाइन है भागवतम की है, मैं अक्सर कोट करता हूं इसको। जब बलि महाराज ने कहा, हे वामन, हे बौने, 3 पग भूमि चाहिए बस। अरे, तुम किसी राजा के पास आए हो, तुम भूल गए लगता है। राजा के पास आके केवल 3 पग भूमि नापी जाती है क्या? हे बालक, कुछ और मांग ले। और ये जो बाद में वामन देव ने कहा, ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड लाइन है। ये मुझे बहुत बल देती है जब मेरा मन इधर उधर भागता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं भागता, हर व्यक्ति का मन विचलित होता है। पर कुछ भागवतम की, भगवान की लाइनें हमें रोक देती हैं बस। वामन देव ने कहा कि हे राजन, जिस व्यक्ति के पास इस वक्त जो कुछ है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो उसको पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, वो कभी खुश नहीं हो सकता। कभी खुश नहीं हो सकता। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। तो ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं, बहुत पावरफुल। इसलिए सेटिस्फेक्शन इंटरनल प्रोसेस है, एक्सटर्नल नहीं है।
बाहर की चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बाहर के लोग आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इट इज इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल। तो वामन देव ने बलि महाराज को जब ये कहा तो बलि महाराज समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उधर से शुक्राचार्य बोल पड़े, शंकराचार्य, कि ये तो कोई, ये भगवान है, तुझे ठगने आया। अब अगर मान लो ठगने आया है, बलि महाराज हमारे आदर्श हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जीवन भगवान के द्वारा ठगने के लिए ही है, ठग लेने दो कृष्ण को, वो चोरों के अग्रज हैं। अरे उनका तो ठगना भी बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य। तो यहां बिल्कुल क्लियर बताया। आगे लिख रहे हैं, जीव कृष्णदास ए विश्वास, जीव कृष्णदास ए विश्वास, कर ले तू आर दुख ना पाए। अगर जीव को ये विश्वास हो जाए कि वह दास है, किसका? कृष्ण का, उसके बाद उसके दुख खत्म। उसके बाद उसके दुख खत्म। हमारे दुखों का कारण यही है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटिय माया झपटिया तर। जैसे कृष्ण को भूलता है कोई जीव, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे भूलेगा भोग वांछा, क्योंकि हमारा लोअर नेचर एकदम से हावी हो जाता है, वी वांट दिस। भोग वांछा, भोग क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, इंद्र तृप्ति के सारे साधन। भोग वांछा, अच्छी स्त्री, प्रतिष्ठा, पूजा, कोई कोई लाभ मिले, भोग वांछा करेगा। और जैसे इच्छा करेगा वैसे माया पकड़ के लिए। इसलिए डिवोटीज अपने आप को बचा के रखते हैं माया से, बचा के रखते हैं। कैसे बचा के रखते हैं? वो भक्तों के सुरक्षा कवच में हर वक्त, और बड़े कॉन्शियस। अगर मान लो उन्होंने एक गलत एड भी देख लिया है, यूट्यूब पे लेक्चर सुन रहे थे, लेक्चर के बीच में कोई एड आ गई, वो एड माइंड को एजिटेट करने वाली है, मान लो, वो इतना सा भी वो बर्दाश्त नहीं करते। वो तुरंत उसको कृष्ण 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 कृष्ण, एंड दे ट्राई टू फ्लश इट आउट, फ्लश इट आउट। दे आर वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट आर दे कंज्यूमिंग थ्रू देयर सेंस ऑर्गन्स, व्हाट आर दे कंज्यूमिंग। और मान लो उन्होंने कंज्यूम किया, दे गिव पनिशमेंट टू देमसेल्व्स। मैं अभी, दिस इज नॉट डन, मैंने इसको थोड़ा और समय दे दिया इस बात को, मेरे को इस थॉट को ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था। आई हैव गिवन इट अ लॉन्ग थॉट। मैंने वो देखा एंड आई गॉट इन्फैचुएटेड। ओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अपनी अपने वो अपने आप को प्रायश्चित मोड में ले जाते हैं, एंड देन दे रिपेंट, एंड देन दे कम बैक। इसको बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स फ्रॉम सेटबैक टू कम बैक। कोई सेटबैक लगता है उनको, लेकिन वो घबराते नहीं, फिर कम बैक करते हैं, कम बैक टू देयर कॉन्शियसनेस अगेन, रीगेन। वो और जब बढ़ाएंगे, वो और रीडिंग बढ़ाएंगे, वो और लेक्चर सुनेंगे, और गंभीरता से नोट्स बनाते हुए देखेंगे। दे कम बैक टू देयर कॉन्शियसनेस। तो जीव कृष्णदास ए विश्वास, कर ले तो आर दुख नाई, तो और दुख नाई। वैसे तो लिखा है, सिंपल भाषा है, ऐसे भी समझा जा सकता है। जो एक कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता है, भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रज।
इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने के झंझट से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। भक्त दूरदृष्टि रखता है। और कई बार इस भौतिक जगत के लोग बोलते हैं, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। लेकिन ये यहां भौतिक संसार की बुद्धि खत्म होती है। भक्त इससे भी आगे सोचता है, इन द लॉन्गेस्ट रन जीवात्मा तो मरती नहीं। हु इज डेड? इज नोबडी डेड। शरीर इज डेड। व्हाट विल हैपन टू आत्मा? डिवोटीज आर कंसर्न्ड अबाउट आत्मा। इसीलिए इसको अध्यात्म कहा जाता है। अध्य आत्म, अध आत्म। अब आत्मा की बारी, अध्यात्म। और भौतिक मतलब बॉडी की बारी, भौ। और तिक, क्षणिक, क्षणिक, टेम्पररी, भौतिक। तो पुरंजन ढूंढ रहा है ऐसा स्थान जहां पे उसको चैन मिले, जहां उसको आनंद मिलता, आनंद चाहिए। तो उसे कोई नहीं मिलेगा। इंसान भी भटकता रहेगा, योनि योनि, कोई नहीं मिलने वाला। छलावा है ये, छलावा। आगे देखिए क्या लिखते हैं। राजा पुरंजन की इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी। वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता था जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके। किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की ही अनुभूति प्राप्त हुई। तो लोग ऐसा स्थान, पुरंजन ऐसा स्थान ढूंढ रहा था जहां उसकी मन की इच्छा तो पूरी हो। हर व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं होती हैं। एक विचारवान व्यक्ति उन इच्छाओं को गीता से, भागवत से, अपने गुरु से टेस्ट कराता रहता है, क्या ठीक है या गलत है। ठीक है, कसौटी क्या है? व्हाट इज द कसौटी? कसौटी समझते हो? व्हाट इज द रेफरेंस, ऐसे समझ लो। व्हाट इज द रेफरेंस? किस रेफरेंस से? देखो, हर एक का दृष्टिकोण अलग है। मिठाई खाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक डायबिटिक व्यक्ति को मिठाई खाना उसके लिए गलत हो सकता है। ठीक बात है। तो मिठाई अपने आप में सही है गलत थोड़ी है। किसको खानी है किसको नहीं खानी है, ये तो उस व्यक्ति की बीमारी पर डिपेंड करता है, उसके रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कोई बोल दे नहीं नहीं रसगुल्ले के होते ही गंदे हैं जी, ऐसा नहीं है। जो जिसकी डायबिटीज बहुत बड़ी हुई है उसके लिए गड़बड़ हो सकता है। राजकुमार प्रभु सावधान, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन और किसी के लिए हो सकता है खतरनाक ना हो। तो लालसाएं असीमित हैं, लालच असीमित है, इच्छाएं असीमित हैं, लेकिन वो इच्छाएं सही हैं या गलत हैं, इसको कौन सही बताएगा? कहां से पता लगे कि सही है कि नहीं? भौतिक संसार में व्यक्ति डॉक्टर की सलाह लेता है, तो भौतिक शरीर के लिए डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन विचारों की सहीनेस के लिए, विचार सही है कि नहीं, उसको स्पिरिचुअल मेंटर की आवश्यकता होती है, उसको स्पिरिचुअल गाइड की आवश्यकता होती है, उसको स्पिरिचुअल अथॉरिटी की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने विचार टेस्ट करा सके। हड्डी के डॉक्टर के पास जाके आप अपनी हड्डियां टेस्ट करा सकते हो, क्रैक तो नहीं हुआ, सही चल रही हैं कि नहीं। ऐसी जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं, वो हमारे विचारों को स्कैन कर लेते हैं, क्या चल रहा है।
और फिर प्रभुपाद जी भागवतम के माध्यम से, गीता के माध्यम से सारी दवाइयां दे देते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है सारी इंद्रियां स्वतंत्रता खोज रही हैं। जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है वो कभी खुश नहीं होगा। आगे लिखा है, एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष नाम का एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और समस्त सुलक्षणों से युक्त था। अब ध्यान से, पुरंजन का भारत गमन यात्रा शुरू हो रहा है, भारत आ रहा है वो। अब उसे हिमालय के दक्षिण भारतवर्ष नाम का एक देश दिखाई दिया। उस देश में एक नगर, उस नगर के 9 दरवाजे। ध्यान से याद रखिएगा, 9, इन 9 का कोई आगे कोड है, ये 9। और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त थे। सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षण, लक्षण मतलब करेक्टरिस्टिक, मैनिफेस्टेशंस। सुलक्षण मतलब अच्छे लक्षण। जैसे एक होता है विचार, विचार अच्छे भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते। अगर बुरे हुए तो बोलेंगे कुविचार, और अगर अच्छे होंगे बोलेंगे सुविचार। संस्कृत बहुत अमेजिंग लैंग्वेज है। अंग्रेजी में इट इज ओनली थॉट, थॉट। पर हमारी संस्कृत में थॉट नहीं, अच्छे थॉट का अलग नाम है, बुरे थॉट का अलग नाम है। अच्छा थॉट है सुविचार, बुरा थॉट है कुविचार। अच्छी नीति है सुनीति, बुरी नीति है कुनीति। है सकार लग गया, जहां सकार लग गया स, इसका मतलब अच्छा हो गया वो। जैसे कोई आया तो बोलते हैं गमन हुआ है, आया, आगमन। सु लगा लो, सुआगमन, मतलब अब कोई बहुत अच्छा होने वाला है। स्वागत, सु, सकार लगते ही उसका भाव बदल जाता है। तो सुआगतम या स्वागतम, क्योंकि उ की मात्रा और अ की मात्रा, बड़े आ की, जब ये दोनों साथ में मिलते हैं तो वह शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं। जब आप इनको व्याकरण की जो नियमावली है उस पर जाओगे तो इस प्रकार शब्द भेद, शब्द चेंज हो जाता है। तो सुरुचि, अगर रुचि अच्छी है तो बोलेंगे सुरुचि। जिसका इंटरेस्ट सही है, जिसकी इंटरेस्ट गड़बड़ है कुरुचि। कु, तो कु लगते ही गड़बड़, उल्टा हो गया। तो संस्कृत में हमारी बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सुंदर भाषा है। तो सुलक्षणों से युक्त देश देखा। सुलक्षण मतलब बहुत अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे थे इस नगर के। तो हम पढ़ते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी इस पार्पट से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष है। जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते होए मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इस प्रकार जो भारत भूमि पर जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित कर सकता है। तो भारत का जब ज्ञान है वो पूरे विश्व में फैला जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है भारत विश्व गुरु है। उसको उसका सम्मान मिला नहीं, अलग बात है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं कहा है,
क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसको यह ज्ञान अर्जित करना चाहिए और फिर पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य अपने पूर्व पुण्यों के कारण भारतवर्ष में जन्म लेता है उसे इस मनुष्य जीवन को विकसित करने की पूरी सुविधा मिलती है। भारतवर्ष की जलवायु ऐसी है कि कोई भी इसमें भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। दरअसल महाराज युधिष्ठिर या भगवान रामचंद्र जी के काल में लोग समस्त चिंताओं से मुक्त रहते थे। ना तो अधिक ठंड होती थी और ना ही अधिक गर्मी पड़ती थी। तीनों प्रकार के ताप तो थे ही नहीं, ना आध्यात्मिक, ना अधिभौतिक, ना अधिदैविक। किंतु इस समय अन्य देशों की तुलना में भारत कृतिमत विशुद्ध है। इन सब भौतिक हलचलों के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस तरह भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। तो हम सब ने बड़े पुण्य कर्म करे हैं जो भारत की इस भूमि पर हमने जन्म लिया है, जहां राम कृष्ण की बात हमें बचपन से सुनी है। ऐसे भी कई देश हैं जहां लोगों को पता ही नहीं है। और हमारे यहाँ कम डिस्ट्रैक्शंस हैं, हालांकि अब तो बहुत हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में आप देखिए कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले एक भक्त से बात कर रहा था। पाश्चात्य जगतों में सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, ड्रग्स फ्रीली अवेलेबल हैं, लीगल हैं। बिना शादी के पवित्र बंधन में बंधे लोग एक साथ सालों साल रह सकते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, संतुष्टि हुई ठीक है, नहीं तो दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं। सब कुछ नॉन जजमेंटल है, फ्री है। ऐसी डिस्ट्रैक्शन में कोई अपनी सेंसेस को कंट्रोल क्यों करे? कितना कठिन है, कितना कठिन है। 1960 में एक टेस्ट हुआ, आप लोगों ने सुना होगा, मार्शमैलो टेस्ट। 1960 में पाश्चात्य देश में एक टेस्ट किया गया, मार्शमैलो टेस्ट, बड़ा फेमस टेस्ट हुआ। इन्होंने क्या किया, कुछ कमरे ब्लैंक कर दिए, खाली, केवल व्हाइट पेंट है। एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, पांच कमरा, छह कमरा। उन सब कमरों में एक चेयर है, एक टेबल और एक कटोरी जिसमें टॉफी रखी है, मार्शमैलो नाम की टॉफी है, वो रखी है बस। और छोटे बच्चों को, एक ही उम्र के 5 साल के बच्चों को उस कमरे में भेज दिया गया। एक कमरे में एक बच्चा, पूरी दीवारें वाइट हैं ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एक कैमरा लगा है बस। उन बच्चों को कहा गया कि अगर आपने आधा घंटा ये नहीं खाई टॉफी तो आपको बदले में एक और टॉफी मिलेगी। आपको आधा घंटा इस कमरे में इस टॉफी के साथ बिताना है। तो कुछ बच्चों ने 5 मिनट इधर उधर देखा, बोर हो रहे हैं, क्या करें। किसी ने वो ढक्कन खोला, सूंघा, बंद किया, रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने निकाली, थोड़ी सी टेस्ट करी, रख दी। फिर थोड़ी सी और खा लेता हूं, फिर रख दी। फिर इधर उधर घूमने लगे, फिर वापस कुर्सी पे आए, फिर टॉफी दिख गई। ऐसे कई बच्चों के साथ ऐसा रखा गया। आधे घंटे बाद पाया गया तकरीबन 90-95% लोगों की टॉफियां खत्म थी। बच्चों ने कहा हमें ना चाहिए और यही खा लें जो मिल रही है। लेकिन कुछ बच्चों ने बिल्कुल छुई भी नहीं थी टॉफी। यहीं पर समाप्त किया गया और 30 साल के बाद यह चेक किया गया कि
जो लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था वो कर क्या रहे हैं अब। तो उन्होंने पाया कि वो बच्चे जो विचलित नहीं हुए थे, जिनको अपनी सेंसेस पे कंट्रोल था, वो बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे कार्यरत थे। कोई कंपनी का डायरेक्टर था, कोई कंपनी का हेड था, कोई साइंटिस्ट बना हुआ था, कोई लीड। और जिन बच्चों ने पेशेंस नहीं रखी वो तितर बितर आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। ये मैं कोई भागवतम की बात नहीं कह रहा, ये मैं मॉडर्न डे साइंस की बात कर रहा हूं, जो भागवतम में पहले ही लिखी जा चुकी है। हमारे रूप गोस्वामी ने 500 साल पहले लिख दी थी। उत्साह, धैर्य, हमारे भगवान ने 5,500 साल पहले लिख दी थी। ये साइंटिस्ट तो प्रूव कर रहे हैं उसको। जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, उत्तेजित नहीं होता, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके चलता है, उसे संभालना आ गया है, मैच्योर हो गया है भक्ति में, वो मटेरियल जगत में भी आगे जाएगा। भले ही वो अपनी स्वेच्छा से उसको ना माने। पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, अपने मन पर कंट्रोल। कितना मुश्किल है बच्चे के लिए टॉफी को कंट्रोल करना। बहुत मुश्किल बच्चों के लिए, क्या कितना मुश्किल है हमारे लिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। डाइट पे कंट्रोल कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि इंद्रियों को ना भागे इधर उधर। तो अवॉइड करना बेटर है। एक दिन मैं स्कूल में अपने ऑफिस में एक डब्बे में भर के थोड़ी मूंगफली ले गया। अब मैंने वो मूंगफली अपने ड्रॉर में रख दी और काम करता रहा, भूल गया लाया हूं। एक दिन, 2 दिन भूल गया। दूसरे दिन ड्रॉर खोली किसी काम के लिए, देखा वहां पे डब्बा रखा है मूंगफली, वो एकदम याद आ गया, अरे ये तो मैं लाया था। तो थोड़ी सी खाता हूं। अब 2-3 दाने खाए, मैंने कहा अरे ये तो बहुत स्वाद है, पर नहीं खानी। ड्रॉर बंद की, काम करो काम करो। फिर एकदम से याद आई, 2 दिन में डब्बा खत्म। और मैं सोच रहा था कंट्रोल। उसके अगले दिन से मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाला मूंगफली लाना घर में बंद। बिकॉज यू कांट कंट्रोल, यू हैव टू अवॉइड। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो अवॉइड करो। अब मैं ऑफिस ले जाना बंद, अब कुछ भी नहीं जाता, डब्बा जाता ही नहीं ऑफिस। जाएगा तो मेरा हाथ भी चला जाएगा। सो क्या करना है, अवॉइड। मन को मजबूत करना है कि उस परिस्थिति में घुसना ही क्यों है, क्योंकि अगर आप परिस्थिति में घुसे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है। तो मुझे भगवान ने वो शिक्षा दी, मैंने उस प्रोसेस से शिक्षा ली। यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विभश्यता इंद्रियाणि पराधीनि हरन्ति प्रसभम मना। गीता गलत नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उस जगह जाओ ही नहीं, बिल्कुल अवॉइड करो, अवॉइड। क्योंकि अगर आप घुस गए तो निकलना मुश्किल है। चाहे वो बहुत बड़ा मुनि ही क्यों ना हो, सन्यासी ही क्यों ना हो, बहुत बड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो, जिसने इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर लिया हो ही क्यों ना हो। इसलिए उस जगह जाना, भगवान ने मेरी वीकनेस दिखाई। देख ले गोविंद मोहन, देयर इज समथिंग वीक। घमंड चकनाचूर होता है। भगवान रोज ऐसी लीलाएं रचते हैं भक्तों के साथ। So I understood that I should avoid. अपने अपने जीवन के वाली को पहचानिए।
जो आपका बल ले जाता है, अवॉइड कीजिए। सेंसेस को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है अवॉइड। अगर आप इंडल्ज कर रहे हो, आप कैसे गुलाब जामुन खा रहे हो और मुंह को बोलो मीठा नहीं लग रहा, मीठा नहीं लग रहा, तो ऐसा बोलने से मीठा लगना बंद हो जाएगा क्या? ना खाने से ही मीठा नहीं लगेगा, खाने से मीठा लगेगा। अवॉइड करने की कितनी ताकत है आपकी, ये आपका वास्तविक बल है। आप अपने को कितना कंट्रोल कर पाते हो, ये वास्तविक शक्ति है। ये वास्तविक शक्ति है। हाउ कैन यू मैनेज योर डिस्ट्रैक्शंस? यू कैन ओनली अवॉइड देम, अवॉइड देम। अभ्यासेन भारता, भगवान ने गीता में कहा। अर्जुन ने कहा ये होगा नहीं, मेरे से नहीं पॉसिबल। भगवान ने बोला अभ्यास तो करना शुरू करो, अवॉइड करने का अभ्यास। अपनी गलत आदतें पहचानो, आपकी गलत आदतें क्या हैं, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसमें आपका ये गलत आदत भटक जाती है। वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट है, उस ट्रिगर पॉइंट को अवॉइड करो। उस ट्रिगर पॉइंट तक जाना ही नहीं है। तो भारत भूमि में अगर जन्म लिया है, तो हमें ऐसी संस्कृति है हमारी कि हम बच सकते हैं। बाहर के देश में तो फ्री है सब, बचने का कितना मुश्किल। हमारा मंदिर है, एक हमारा मियामी बीच के पास मंदिर है, वहां आज तक का इतिहास ये रहा है, नंबर ऑफ डीटीज आर मोर देन नंबर ऑफ डिवोटीज। विग्रहों की जो संख्या है वो हमेशा भक्तों की संख्या से ज्यादा ही रही है। डिवोटीज जाते हैं, पास में बीच है, थोड़े दिनों में बोलते हैं हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएं। कई गए, लौट के नहीं आए। बरमूडा ट्रायंगल है। ओनली दोज हु आर वेरी सिंसियर आर स्टिल सर्विंग, ग्लोरियस। बट वी हैव टू अवॉइड। बहुत सुंदर मंदिर जाना चाहिए हम सब, लेकिन डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है पाश्चात्य देशों में, भारत में ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अभी भी तहजीब है। अभी भी आप बीचेस में जाओगे भारत के, ऐसा आपको गंदपना नहीं दिखेगा, वहां तो बिल्कुल खुला है, जिसको वो तो गंद कहते ही नहीं उसको। तो यहां डिस्ट्रैक्शन अभी भी कम है भारत में। इसलिए भारत के व्यक्तियों को एटलीस्ट, ये कह रहे हैं शास्त्र में, ज्ञान अर्जित कीजिए एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण।